समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। सुना है कि मछलियां आपस में पूछती हैं कि बहन सागर कहाँ है। यद्यपि वे सागर में ही पैदा होती हैं, सागर में ही जीती हैं, सागर में ही रहती हैं और सागर में ही मर जाती हैं, मगर वो आपस में पूछती हैं कि बहन सागर कहाँ है। जिंदगी भर सागर में रहने के बावजूद भी वो सागर से अपरिचित बनी रहती हैं, सागर से अनजान बनी रहती हैं। ठीक इसी तरह इंसान ईश्वर में जीता है, ईश्वर की सांस लेता है, ईश्वर के साथ पैदा होता है, ईश्वर के साथ रहता है। इसके बावजूद भी जिंदगी भर आदमी पूछता है कि ईश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, प्रभु कहाँ है। जो जिसके जितने निकट होता है आदमी उससे हमेशा ही अनजान बना रहता है, बेखबर बना रहता है। आंखें सारी दुनिया को देखती हैं लेकिन आंखें अपने आप को नहीं देख पाती। आंखों को देखने के लिए एक दर्पण की जरूरत होती है, एक शीशे की जरूरत होती है। यद्यपि आंखें आदमी के एकदम निकट है, एकदम करीब है, बिल्कुल करीब है, इसी तरह से परमात्मा आदमी के निकट है, एकदम करीब है, एकदम प्राणों से करीब है, प्राणों से भी करीब है। लेकिन आदमी जिंदगी भर उस परमात्मा से, उस प्रभु से, उससे अजनबी बना रहता है, उससे अनजान बना रहता है, उससे बेखबर बना रहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब मरने लगते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो अब तक जिंदा थे। मृत्यु से पहले, मरने से 2 घड़ी पहले, मरने के वक्त, बिल्कुल ऐन वक्त पर उन्हें ये मालूम होता है, उन्हें ये जानकारी मिलती है, उन्हें ये आभास होता है कि वो अब तक जिंदा थे। क्योंकि बहुत से आदमी तो मुर्दों की तरह जीते हैं, मुर्दों की तरह चलते हैं, मुर्दों की तरह खाते हैं, मुर्दों की तरह पीते हैं, मुर्दों की तरह बैठते हैं, जीते हैं, लेकिन मुर्दों की तरह उन्हें ये आभास नहीं होता कि वो जिंदा है, वो जिंदा है, ये उन्हें पता भी नहीं चलता है। जब मौत का पहला प्रहार पड़ता है, मौत की पहली चोट होती है, मौत पर जब पहला प्रहार करती है, तब उस मौत के प्रहार को देखने के बाद उन्हें अपने जिंदा होने का आभास होता है, उन्हें अपने जिंदा होने का सबूत मिलता है। लेकिन तब हम समय हाथ से निकल गया होता है, फिर सिवाय रोने और पछताने के कुछ विशेष नहीं रहता है। तो मछलियां सागर में रहकर के सागर के मूल्य को कभी नहीं समझ सकती, पानी के मूल्य को नहीं समझती है मछली, पानी के महत्व को नहीं आंक पाती है मछली। लेकिन जब कोई मछुआरा उस मछली को पकड़ता है, पकड़ करके तप्त गर्म रेत पर फेंक देता है, और जब वो मछली छटपटाती है तब पहली बार उसे ये व्यतीत होता है, ये मालूम पड़ता है कि वो अब तक जहां थी वो सागर था, अब तक जहां थी वो जीवन था, अब तक जहां थी वो उस जीवन की धड़कन थी, उस जीवन की किरण थी। ठीक इसी तरह से आदमी जिंदगी भर परमात्मा के साथ रहता है, परमात्मा में रहता है, लेकिन उसका मूल्य कभी नहीं आंक पाता है। पहली बार जब मौत रूपी मछुआरा आदमी को पकड़ता है, उसके प्राणों को पकड़ता है और झटकता है, तब पहली बार आदमी को अपने होने के अस्तित्व का बोध होता है, अपने अस्तित्व का ख्याल आता है, अपने अस्तित्व पर विश्वास होता है, अपने अस्तित्व पर उसको श्रद्धान होता है। तब पहली बार लगता है कि मैं जहां था वही परमात्मा था, मुझ में ही परमात्मा है। मैंने दुनिया में जूझा, पहाड़ों पर खोजा, नदी के किनारे खोजा, मंदिरों में खोजा, मस्जिदों में खोजा, चर्च में खोजा, गुरुद्वारे पर खोजा, तपोवन में खोजा, वनों में खोजा, आश्रमों में खोजा, इधर खोजा, उधर खोजा, ऊपर खोजा, नीचे खोजा, लेकिन कभी भी उसको अपने भीतर नहीं खोजा। हमारे साथ तो वही कहानी सच्चाई से उजागर होती है कि एक दिन भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों से परेशान हो गया।
भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों से परेशान हो गया हूं, ये भक्त मुझे बैठने नहीं देते हैं, आराम से शांति से चैन से बैठने नहीं देते हैं। जब देखो जब कोई फरियाद ले आता है, जब देखो जब कोई पुकार आ जाती है, जब देखो जब कोई प्रार्थना आ जाती है, जब देखो जब वहां तान मजूरा लेकर के आ जाते हैं, वहां पर स्वर बजाने लगते हैं, गीत गाने लगते हैं, संगीत बनाने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, मेरा तो जीना हराम हो गया। वैसे ऐसा कोई दुनिया में परमात्मा नहीं है जो भक्तों की प्रार्थना से परेशान हो जाए, बेचैन हो जाए। अरे भक्त का काम प्रार्थना करने का होता है और भगवान का काम अपने आप में रमने का और अपने आप में खो जाने का होता है। लेकिन उदाहरण को उदाहरण की नजरिया से देखना। भगवान ने कहा मैं परेशान हो गया, कहां जाऊं कहां छिपूं मुझे समझ में नहीं आता है। समुद्र की गहराई में जाके छिपने की कोशिश की तो वैज्ञानिकों के द्वारा वहां भी आदमी पहुंच गया। अंतरिक्ष में जाकर के बैठा तो वैज्ञानिकों ने वहां भी आदमी को पहुंच बना दे, वहां भी आदमी को भेज दिया। पहाड़ों पर गया तो आदमी वहां आ गया, तो मंदिर में जाकर के छुप कर बैठा तो आदमी वहां आ गया, हिमालय की गुफा में जाकर के बैठा तो वहां आ गया। आखिर में कहां जाऊं, सारी दुनिया को सारे ब्रह्मांड को छान डाला, लेकिन हर जगह आदमी पीछा करता आ जाता है और मेरी शांति भंग हो जाती है। मैं परेशान हो गया। तब मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने उस भगवान से कहा कि प्रभु एक स्थान अभी है जहां तुम जाकर के बैठ सकते हो, तो वहां कोई तुम्हें पूछने नहीं आएगा, कोई वहां पीछा नहीं करेगा और कोई वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। तब ईश्वर ने कहा भगवान ने कहा कि तनु सागर तुम क्या बात करते हो, मैंने तो सारे संसार को छान डाला है, ब्रह्मांड को छान डाला है, सारी दुनिया का रगत चप्पा चप्पा छान डाला है। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां आदमी की पहुंचना हो, जहां आदमी का पहुंचना दुर्लभ हो। ऐसी कोई जगह नहीं, जहां भी ऐसी जगह थी वो मैंने सारी जगह तलाश ली है, लेकिन देर सवेर आदमी वहां पहुंच गया। मैंने कहा भगवान एक जगह है, आप मेरी बात पर यकीन करें, एक जगह है। भगवान ने कहा मुझे तो नहीं लगती ऐसी कोई जगह। मैंने कहा नहीं, एक जगह है। तब भगवान बोले बताओ वो कौन सी जगह है। मैंने कहा भगवान आप आदमी के मन में बैठ जाइए, बस आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आप आदमी के दिल में उतर जाइए, आप आदमी के दिल में बैठ जाइए, आप आदमी के मन में बैठ जाइए, आप आदमी के भीतर बैठ जाइए। आदमी दुनिया में सब जगह भगवान को ढूंढेगा, पहाड़ों पर, नदी के किनारे, जंगल में, गुफा में, कंदराओं में, सब जगह आदमी ढूंढेगा। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, स्थानक में, सब जगह आदमी भगवान को ढूंढेगा। ऊपर नीचे दाएं पीछे सब जगह आदमी परमात्मा को ढूंढेगा, लेकिन अपने भीतर कभी नहीं ढूंढेगा। अपने दिल में, अपने मन में, अपने अंतरंग में भगवान को कभी नहीं छोड़े। और जिस दिन से भगवान वहां जाके बैठा, बड़ा सुकून है उसको, बड़ी शांति है, क्योंकि अब वहां कोई नहीं पहुंचता है। हर आदमी बाहर की तरफ भाग रहा है। घर में कहता है, अध्यात्म कहता है, सत्संग कहता है, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। एक जैन कवि हुए भूतरदास जी, उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें कही है। उनकी ये पंक्तियां हैं कि पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। अरे दूसरों के घर पर जा करके, पर घर में जा करके बहुत दिन निकल गए, बहुत दिन निकल गए हैं। घरों में भटकते भटकते, दर पर भटकते भटकते अनंत काल हो गया। अब एक बार अपने घर में आ जा, और अपने घर से तात्पर्य अपने भीतर आ जा। जिस घर से कभी बाहर नहीं निकलना पड़ता है और जिस घर को कभी छोड़ना नहीं पड़ता, ये जिसको तुम घर कहते हो ना, वो घर नहीं है, वो तो एक धर्मशाला है। थोड़े दिन का प्रवास, चंद रात्रियों का प्रवास, थोड़े से दिनों की मेहमानबाजी, उसके बाद उस घर से निकल के चला जाना पड़ेगा। आप कहोगे मेरा घर मैंने बनाया, कौन है निकालने वाला? मौत निकालेगी। बेटे नहीं निकालेंगे, पत्नी नहीं निकालेगी, माँ बाप नहीं निकालेंगे, संसार के लोग नहीं निकालेंगे। अरे मौत निकालेगी। जब मौत का फरमान आएगा तो पलक झपकते आपको इस घर को छोड़ देना पड़ेगा। ना नानुकुर कर पाओगे, ना जी हजूरी कर पाओगे, ना किसी कोर्ट में जाकर के केस कायम कर पाओगे। बिना मन के इस मन से निकल के चल देना पड़ेगा। मुड़ करके देखने का अवसर भी नहीं मिलेगा। बात तो तुमको भी पता है और शायद मुझसे भी ज्यादा पता होगी, क्योंकि मेरी तो उम्र ही अभी 30 साल की है। आप तो मुझसे डबल उम्र के होंगे, 70 साल के होंगे, 60 साल के होंगे। मेरा अनुभव तो आपसे ज़्यादा हो सकता है, आपका अनुभव मुझसे भी ज़्यादा हो सकता है।
लेकिन ये जीवन की सच्चाई है कि मौत का जब फरमान जारी होता है तो आदमी को पल भर भी मौत नहीं देती है। अरे जिंदगी तो आदमी को जिंदगी दे देती है, लेकिन मौत आज जिंदगी को एक समय भी, एक पल भी नहीं देती है। आदमी को चलना पड़ता है। तो इसको घर मत कहना, इसको तो शमशान कहो, इसको तो मसान कहो। एक आदमी को जो मेरे पास आया तो उसने कहा कि मैंने 25-30 लाख रुपए का एक बढ़िया फ्लैट खरीदा है, आप उसका कोई अच्छा सा नाम दे दें। मैंने कहा मुझसे नाम मत मांगो, मैं बहुत खतरनाक नाम देता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, आप जो भी नाम देंगे मैं वही रखूंगा। मैंने कहा सोच लो, रखना पड़ेगा। बोले बिल्कुल रखूंगा, आप बताइए। मैं उस फ्लैट का, अपने बंगले का वही नाम रखना चाहे। मैंने कहा उसका नाम रखो मरघट। इतना सुनना था, बड़े नाराज हुए, बोले ऐसा अशुभ नाम देते हो। मैंने कहा इससे शुभ नाम तो दुनिया में हो ही नहीं सकता है। संत जो नाम देते हैं बड़ा सार्थक नाम देते हैं, बड़ा अर्थपूर्ण नाम देते हैं, बड़े प्राणवंत नाम देते हैं। उसने कहा आप क्या कह रहे मरघट? मैंने कहा हाँ, जाके उसका मरघट नाम रखो। बोले आप मुनि हैं, आप मुनि बन गए, लेकिन आपको इतना भी पता नहीं कि मरघट कहते किसको? मैंने कहा अगर मुझे नहीं पता तो मेरे बाप तुम बताओ कि मरघट किसको कहते? बोले जहां मुर्दों को दफनाया जाता है उसको मरघट कहते। मैंने कहा गलत। मैंने कहा एक होता है शमशान, एक होता है मरघट। जहां मुर्दों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उसको कहते हैं शमशान, और जहां प्राण जाए घट वही है मरघट। जहां आदमी के प्राण हर पल घट रहे हैं, जहां आदमी के प्राण हर पल कम हो रहे हैं, जहां प्राण आदमी के प्राण पल पल घट रहे हैं, वही मरघट है। मैंने कहा तुम्हारे बाप दादाओं का इतिहास उठा करके देखो, सभी इसी महल में, इसी मकान में, इसी घर में मरे होंगे, सभी के प्राण यहीं घटे हैं, इसलिए मरघट है। इस घर को मरघट से ज्यादा और ज्यादा महत्व मत देना, ज्यादा मूल्य मत देना। ये मरघट है क्योंकि क्षण क्षण पल पल यहां तुम्हारे प्राण घट रहे हैं। तो प्राण जाए जहां घट वही है मर घट। यही तो आदमी मर रहा है, एक एक श्वास आती जाती श्वास पर मर रहा है। सुबह शाम आठों याम मर रहा है, धीरे धीरे मरता है, एक दिन पूरा मर जाता है, और जब मर जाता है फिर कहते हैं अब इसको शमशान ले चलो। तो बात समझने की है। जिन घरों में रहते हो, जिन महलों में रहते हो, जिन कोठरियों में रहते हो, जिन बंगलों में रहते हो, जिन फ्लैटों में रहते हो, उन्हीं में रहना छोड़ मत देना, छोड़ करके भाग मत जाना, क्योंकि भागने का नाम संन्यास नहीं है, जागने का नाम संन्यास है। भाग करके कहां जाओगे? कुछ लोग भाग जाते हैं जंगल में बैठ जाते हैं, लेकिन घर की याद बनी रहती है, तो वो जंगल भी उनके लिए घर जैसा ही है। अगर घास फूस की कुटिया में रहने के बावजूद भी घर की याद आ रही है, घर के बंगले याद आ रहे हैं, घर के सोफा सेट आ रहे हैं, डल्लब आ रहा है, डल्लब के गद्दे याद आ रहे हैं, बेटे का रूम याद आ रहा है, गाड़ी याद आ रही, बंगला याद आ रहे, नौकर चाकर याद आ रहे, तो समझ लेना वो आदमी अपने बंगले में ही बैठा है, वो जंगल में नहीं बैठा। उसके लिए जंगल भी बंगला हो गया, मकान हो गया, क्योंकि आसक्ति आ गई, मूर्छा आ गई, राग आ गया। तो मैं मुनि तरुण सागर भागने के लिए नहीं कहता हूं, मैं आपको जागने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं भी तो किसी मकान में ही रहता हूं, मैं भी तो किसी ईंट गारा चूना मिट्टी की दीवारों के बीच में ही रहता हूं, लेकिन मैं उससे बंधता नहीं हूं। जब छोड़ता हूं तो छोड़ देने के वक्त मुझे राग नहीं होता है, मुझे दुख नहीं होता है, मुझे पीड़ा नहीं होती है। मैं विहार करता हूं, पीछे और कमुंडे उठाता हूं, और एक मिनट में उस कमरे को, उस मकान को, उस बंगले को, उस कोठी से बाहर निकल जाता हूं और मुड़ के नहीं देखता हूं, और दोबारा मुझे उसकी याद भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मेरा उससे अटैचमेंट नहीं, राग नहीं, संबंध नहीं, लगाव नहीं, इसलिए पकड़ता नहीं है कोई संत। इसलिए उस महल में रहने के बाद भी वो अलिप्त बना रहता है, अनासक्त बना रहता है, वो मुक्त योगी होकर के जीता है। तो भागने की जरूरत नहीं है। भाग कर कहां जाओगे? क्योंकि जहां जाओगे वहां संसार ही होगा। मोक्ष भी तो संसार में ही है। अगर तुम समझो कि मोक्ष संसार से परे है, तो ये तुम्हारी भ्रांति होगी। मोक्ष संसार से बाहर नहीं है, मोक्ष भी संसार में ही है, लेकिन मोक्ष में संसार नहीं है। बात को समझना, मोक्ष संसार में है, लेकिन संसार में मोक्ष है, मगर मोक्ष में संसार नहीं है, क्योंकि मोक्ष जाने के बाद जन्म मरण नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, आवागमन फिर नहीं होता है। इसलिए मोक्ष भी संसार में ही है। तो भाग करके कहां जाओगे?
इसीलिए भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है, जाग करके देखने की जरूरत है। और आदमी जब जाग जाता है उसके जीवन में संन्यास घटित हो जाता है, वैराग्य घटित हो जाता है, विरक्ति आ जाती है, भक्ति के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, समर्पण के मार्ग पर अपने आप को बढ़ा देता है। तो एक बार जाग करके देखो कि इन घरों को घरों की हैसियत से नहीं सोचो, ये धर्मशाला है, रैन बसेरा है, रात्रि का विश्राम है, सुबह चल देना है। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, सबके ठिकाने अलग अलग होंगे, सबके रास्ते अलग अलग होंगे, चंद दिनों की मेहमान है। नदी नाव संयोग है, जैसे एक किनारे पर बहुत से लोग इधर उधर से आ जाते हैं और एक नाव पर बैठते हैं, नाव पर बैठते हैं, आपस में बातचीत होते हैं, एक दूसरे से परिचय लिया जाता है, एक दूसरे को परिचय दिया जाता है, नाम पता गांव ठिकाना पूछा जाता है। लेकिन नाव जब उस किनारे पर पहुंचती है, सब अलग अलग रास्तों पर चल देते हैं, अलग अलग मंजिलों को चल देते हैं, फिर दोबारा कोई परिचय नहीं होता है, अलग अलग दिशाएं हो जाती है, फिर मुलाकात। नदी नाव संयोग है, थोड़ा सा प्रवास, जिसमें कहते ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये माँ बाप है, ये रिश्तेदार है, ये नातेदार है, ये पड़ोसी है। कब तक? जब तक नाव उस किनारे पर नहीं पहुंची है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 2490 ईमेल अहिंसा महाकुंभ 108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनि श्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।